keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। मैं वीना मनचंदा ठाकुर विद्या मंदिर हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की ओर से कक्षा छठी विषय हिंदी उपविषय यूनिट 1 का 7 नदी कंधे पर कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कविता का परिचय। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि ने इस कविता में नदी के प्रति बाल मनोभावों को बहुत ही सुंदर रूप में व्यक्त किया है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने ले आते तो कितना मजा आता। देखिए बच्चों, अभी हम कविता का भावार्थ करेंगे। आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक बालक है। बालक ने अपने कंधे पर नदी को उठाया हुआ है और ठीक सामने एक घर है। वह घर उस बालक का है। बालक उस नदी को उठाकर अपने घर के सामने ला रहा है, वहीं बहाएगा और जीवन का मजा लेगा। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि कहता है कि उसकी कल्पना है कि यदि उसके वश में होता तो वह नदी को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने ले आता, वहीं बहाता और अपने मित्रों के साथ मिलकर उस नदी में उछल उछल कर कूद कूद कर मौज मस्ती से नहाता और असली मजा लेता। देखिए बच्चों, अभी हम दूसरे पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। आपके सामने एक चित्र है। चित्र में कुछ बच्चे नदी में खेल कूद रहे हैं। कुछ स्त्रियां घड़ों में पानी भर रही हैं। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय कराते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। बच्चों, इसमें कवि कल्पना कर रहा है कि यदि उसके घर के सामने नदी बहने लगती तो वे कभी देर तक उस नदी में तैरते रहते और कभी डुबकियां लगाते और कभी सतह पर आ जाते। वो इस मौज मस्ती में खूब इतराते, उनको बहुत आनंद आता। कवि यह भी कहता है कि बाल मन की कल्पना है कि यदि नदी उसके घर के सामने बहने लग जाती तो वह अपने परिचितों को आमंत्रित करता। परिचित होता है जान पहचान वाले। उनको बुलाता कि देखो देखो, मेरे घर के सामने नदी बह रही है, चलो इसमें नहाने के लिए चलो। और वे लोग अपने उपस्थित भद्रजनों को, भद्रजन होते हैं सज्जन पुरुष, जो उनके सज्जन पुरुष हैं उनका भी नदिया से परिचय करवाते। नदी को बोलती, देखिए ये हमारे भद्रजन हैं। और कभी कभी कवि की यह भी कल्पना है कि उनके मन में आता कि मुझे इस नदिया को पार करना है, तो वो झटपट उस नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाते। देखिए बच्चों, हम अभी तीसरे पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। एक और चित्र आपके सामने है। एक बच्चा नदी के पास बैठा है। सामने एक घर है। एक स्त्री खड़ी है। वो कुछ घड़े से पानी उसमें उड़ेल रही है। बच्चा बहुत प्रसन्न दिख रहा है। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। देखिए इन सुंदर पंक्तियों में कवि की क्या कल्पना है कि उसके घर के सामने नदी है, एक और वह बच्चा है खुद खड़ा है नदी के, और दूसरी ओर
उसकी माता खड़ी है। बच्चे, छोटे बच्चे अक्सर ही अपनी माता को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बच्चा छोटा है, छठी कक्षा में पढ़ता है। अपनी मम्मी के प्रति अपना प्रेम जाहिर करने के लिए, अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मम्मी मम्मी की आवाज़ लगाता। और जैसे ही समय ढलने लगता, जैसे ही संध्या होने लगती, रात होने वाली होती, तो वह फिर से अपने मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर उठाकर रखता और वहीं रखकर आ जाता जहाँ से वह उठा के लाया था। देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देता है कि बालक अपनी कल्पना की पूर्ति के लिए, खूब आनंद लेने के लिए अपने मित्रों, अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने सज्जनों सबको अपनी इस खुशी में शामिल करना चाहता है। इसमें बालक का आनंद भाव झलकता है, साथ ही साथ जिम्मेदारी की भावना भी झलकती है, क्योंकि वह कहता है कि वह सुबह नदी को उठा के लाता, दिन भर आनंद लेता और शाम को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नदी को वहीं रख कर आ जाता जहाँ से उठाकर लाया था। धन्यवाद बच्चों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।